मेहंदी मैंने सिखाया है, साड़ी ड्रैपिंग सिखाया है और जीन्स से पर्स बनाना सिखाया है, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट में आता है। और आर्ट एंड क्राफ्ट में ही एक और चीज़ सिखाया है मैंने कि आप किसी भी चीज़ को कैसे ड्रॉ कर सकती हैं। बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें। कौशल विकास योजना के तहत जो डोमेन स्किल डेवलपमेंट का सेंटर जो चला रहे हैं, निःशुल्क है। 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी लेते हैं, लेकिन सीखने के बाद उनको रिटर्न कर। आजकल ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है और सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सहमति पूरे तरह से महिलाओं को सुरक्षा दे रही है। तो कितना सपोर्ट मिलता है आपको? समर कैंप लगाए थे, 15 दिन का समर कैंप लगा है लक्ष्मी अपराजिता सेवा संस्थान के तहत। इस कैंप में कौन कौन से सिखाई गई? इसमें साड़ी पहनने के लिए सिखाया गया है। आजकल बहुत महिलाएं ऐसी है, लड़की हैं जिनको साड़ी पहनने नहीं आता है, तो जिसमें मराठी, बंगाली और सीधी आंचल, उल्टी आंचल और जितने तरह के साड़ियाँ पहनाई जाती है उतना तरह का साड़ी पहनाने के लिए सिखाया गया है। मेहंदी सिखाई गई है, जीन्स से बैग बनाने के लिए सिखाया गया है और भी कुछ ये लोग को मेकअप सिखाया गया है। बस ये लोग स्टूडेंट लोग हैं, इन लोग से थोड़ा आप लोग बात कर लीजिए। और आपसे सवाल करना चाहेंगे कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन लोगों का शादी हो जाता है और साड़ी पहनने नहीं आता है, उन लोग क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि साड़ी पहनना सिखा रही है, जो कि हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे बिहार की संस्कृति है। इसीलिए तो हम सिखा रहे हैं कि जो बहुत सारी लड़कियां को साड़ी नहीं पहनने आता है, तो भारत में है, बिहार में है और बिहार में रखा गया है, पूरे है भारत में कि संस्कृति है कि साड़ी में ही नारी अच्छी लगती है। भले ही सूट अब पहन रही है, जींस पहन रही है, लेकिन संस्कृति के हिसाब से तो यही अच्छा है ना। तो इसलिए कितने स्टूडेंट अभी 15 दिन में आपके पास किए? 32 स्टूडेंट। 32 स्टूडेंट। कितने घंटे की क्लास करते हैं? 3 घंटे की। इस क्लास में क्या क्या आप मैम सिखाती हैं, थोड़ा बताइए विस्तार से। यहाँ तो हम डोमेन स्किल डेवलपमेंट का भी क्लास लेते हैं, जिसमें सिलाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 30 लड़कियाँ का बैच बनती है, जिसमें कम से कम 3 बैच कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये निःशुल्क रहता है या चार्जेस रहता है? निःशुल्क है, पैसा सरकार के अकाउंट में चला जाता है। अच्छा मैम, ये बताइए कि बिहार सरकार से सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या कुछ आप लोग मांग भी करती हैं इसको लेकर कि इसको और बढ़ावा दिया जाए? हाँ, महिलाएं के लिए तो चाहते हैं सुरक्षा हो और महिलाएं इतना सशक्त हो कि आगे चलकर अच्छा काम कर सके और स्वयं अपना रोजगार कर सके, जैसे नीतीश जी पहले करते थे। और हाँ, महिलाओं के लिए बहुत सारा चीज़ नीतीश जी निकाले हैं, जिसमें यही चाहते हैं कि सम्राट चौधरी अपने लोग हैं, कुशवाहा हैं और हम भी कुशवाहा हैं। अच्छा। तो थोड़ा चाहते हैं कि वो अच्छे से काम करें। और जाति तो खैर अलग बात है, लेकिन वो जो कुर्सी पर बैठे हैं बस कुर्सी का अच्छा काम करें। हाँ, मान सम्मान जिस तरह से उनको मिला है उस तरह से महिलाओं को भी मान सम्मान दें। ठीक है, लास्ट में जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपसे जुड़ना चाहते कोई कैसे जुड़ेगा? मेरा नंबर है और संस्था का यूट्यूब चैनल चलता है लक्ष्मी अपराजिता सेवा संस्थान, वहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, उससे हमसे जुड़ सकता है लोग। मैम, कई सारी महिलाएं जो है घर के दबिश से नहीं निकल पाती है, सब काम नहीं सीख पाती हैं, तो उन लोगों को आप कैसे कन्विंस कीजिएगा? वो लोग तो यूट्यूब चैनल से करते हैं और ऐसे भी हम बहुत सारी महिलाएं को जो हमको कहीं से पता चलता है कि उत्पीड़न में जी रही हैं, उनके साथ शोषण होता है, तो ये लोग महिलाओं को हम घर जाते हैं और घर जाकर उनके सास ससुर, उनके परिवार से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। इतना तक उनके मायके वाले और ससुराल वाले दोनों लोग को बुलाते हैं, पहले उन लोगों से बात करते हैं, फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ से बात करते हैं। उससे भी नहीं होता है तो बहुत लोग ऐसा है कि शराबी वगैरह है, नहीं छोड़ना चाहता है, तो उन लोग को अलग अपने संस्था से जोड़कर और उन लोग को हम रोजगार देते हैं और उनको अलग काम। परिचय दे दीजिए मैम। ये कम से कम हम 17-18 साल से वर्क कर रहे हैं इस तरह का समाज सेवा। परिचय। मेरा नाम वैधुबाला सिन्हा हुआ, शाहगंज प्रोफेसर कॉलोनी के रहने वाली हूँ, पटना। मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ 15 दिन का समर कैंप लगाए थे, उसमें मेहंदी, साड़ी ड्रैपिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन और रीयूज मटेरियल, उसका हम लोग क्राफ्ट बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट का क्लास करवाए थे। उसमें सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कई सारे स्टूडेंट जो है पुराने कपड़े के थैले बनाए हुए हैं, तो ये कहाँ से मन में आया और कैसे आप बताएं लोगों को? ये हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का है, हम लोग भी कोर्स किए हुए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का। उसमें मैम है जो ब्यूटिशियन भी सिखाती हैं
और सबकी यहाँ अलग अलग टीचर्स हैं। अच्छा मैम, यहाँ सीखने के लिए कोई उम्र होती है या कोई नहीं, डिग्री हाँ, होती उम्र है 18 से 45 साल उम्र होना चाहिए अच्छा, और 10th पास होना चाहिए, कम से कम 10th पास होना चाहिए। अगर जो पढ़े लिखे नहीं है उनको इच्छुक है तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो उन लोगों को हम लोग संस्था के थ्रू, लक्ष्मी अपराजिता सेवा संस्थान के थ्रू हम लोग उनको सिखाते हैं और उनको मतलब मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं हम लोग, ताकि वो कुछ कर सकें लोग। कितने वर्षों से आप जो काम कर रही हैं? हम तो बजवाला मैम के से 11 साल से जुड़े हुए हैं, जो इस संस्था के इसमें काम करते हैं। लेकिन यहाँ डोमेन स्किल के तहत कंप्यूटर टीचर की ट्रेनर हैं और यहाँ पे हम लोग लगभग 2.5 साल से सिखा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का समर कैंप लगा था, उसमें क्या क्या एक्टिविटी सिखाया? यहाँ और सेल्फ मेकअप बताया, सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया। आप लाइक अगर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप किस तरह से इंटरव्यू देंगे, और अगर आप कभी किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप खुद का मेकअप कम चीज़ों में कैसे कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको बहुत लग रहा है कई सारी महिलाएं जो घर गाँव से आती है, लजाती है, शर्माती है, उन्हें आप कैसे कन्विंस करती हैं? देखिए, अभी के टाइम में ना कुछ शर्माने वाला चीज़ तो हालांकि है नहीं अभी के टाइम पे कुछ, और ये सभी चीज़ें समझाना अभी के टाइम पे तो बहुत आसान हो गया, बट पहले के टाइम पे मुश्किल हुआ करता था। मैं इस फील्ड में बहुत टाइम से ही हूँ, तो इस फील्ड के बारे में अगर पहले का बात करूँ और अभी का बात करूँ तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। पहले की लड़कियाँ मानती नहीं थी, और पहले गार्जियन भी इस टाइप के रहते थे ना कि सीख के क्या करेगी, बट अभी लड़कियां हैं कि सीख के बहुत कुछ कर सकती हैं। और यहाँ पे हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, ये लोग भी आप देख सकते हैं, सभी को साड़ी नहीं पहनना आता था, मतलब प्लेट्स किस तरह से बनाना है वो भी नहीं आता था, बट आज खुद से लोग साड़ी पहने, खुद से खुद का मेकअप किए हैं। साड़ी पहनना बताइए। जी, मैंने 5 तरीके से सिखाया है। मलयालम सिखाया है, बंगाली सिखाया है, मराठी सिखाया है, नॉर्मल जो हमारे बिहार में पहनते हैं सीधी आंचल सिखाया है, उल्टी आंचल सिखाया है। और क्या इसके अलावा? इसके अलावा बस ये 5 चीज़ें ही मैं सिखाई थी। साड़ी ड्रेपिंग, मेहंदी। ब्यूटिशियन की बात कही जा रही है, तो ब्यूटिशियन में अलग टीचर है, आप ही सिखा रहे हैं? नहीं, मैं ही सिखा रही हूँ अभी आप ही सिखा फिलहाल। रहे जी, हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और सभी प्रक्रिया से गए? नहीं, ब्यूटिशियन का क्लास तो अभी बाकी है, लेकिन समर कैंप ख़त्म हो चुका है। समर कैंप में हम लोग की मैम ने बहुत अच्छे से क्लास कराए, सिखाए हैं। हम लोग को अच्छे से साड़ी वगैरह पहनाने सिखाया गया, मेहंदी लगाना सिखाया गया, जो हम पहले नहीं लगा पाते थे, लेकिन अब लगा लेते खुद भी और दूसरों को भी थोड़ा बहुत अच्छे से लगा ही देते हैं। कितने लगातार कोर्स किए? अभी तो 15 दिन का क्लास हुआ था। 15 दिन में कर लिए। 15 जी। दिन में कंप्लीट हो गया। हाँ। चलिए, क्या कुछ कहिएगा मैम, जो लगातार आप लोग ये काम कर रही है? मैं सर पहले तो बहुत अच्छा लगा। 15 दिन के समर कैंप में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेहंदी सीखे, साड़ी तो पहले से आता ही था, लेकिन अदर साड़ी जैसे बंगाली, गुजराती, ये सब सीखे। और देखिए, एक बैग बनाना सीखे, ये जीन्स से बैग बनाने के लिए जीन्स से बैग बनाना, ये पेंटिंग, ड्राइंग। हाँ, अच्छा, ये ड्राइंग में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या है, सड़क सुरक्षा। सड़क पे चलते हुए आदमी को सावधानी रखना चाहिए, दुर्घटना से घटित जो होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये आप बनाई हैं? हाँ सर, अच्छा, मिलजुल के मतलब बेटा ये जीन्स से बनाया गया पर्स ये पर्सनली बनाई है या सेल के लिए बनाई है? नहीं, ये यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है। लेकिन कितना दिन मेहनत लगाई है पहले बनाने में? 1 दिन ये एक दिन में बना। मैम 1 दिन में बता दी, हम लोग कंप्लीट घर पे किए हैं। क्या कुछ कहिएगा, आप लोग लगातार यहाँ पे 15 दिन कोर्स किए और क्या क्या सीखने को मिला? यहाँ पर जीन्स का पर्स बनाने के लिए सिखाया गया, मेहंदी लगाने के लिए सिखाया गया, सेल्फ इंट्रोडक्शन और ब्यूटी पार्लर। मतलब कैसे पता चला कि यहाँ पे ये सब यहाँ चीज़ें सिखाई पर जाती मेरे बगल में घर है, उसके द्वारा हम सीखने आए, मतलब वो पर्ची बांटा है, उसी से सीखे। पर्ची बताएं? हाँ, उसी से। और सारी महिलाएं आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहिएगा, आपको सर्टिफिकेट मिला है किस चीज़ में? क्या कुछ कहिएगा मैम, जो लगातार आप देख रहे हैं कि काफ़ी बातें भी रखी थी अपना सेफ के बारे में, तो ये महिलाएं जो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, इस क्षेत्र में क्या लग रहा है? बहुत गर्व की बात है। पहले तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती थी, घर वालों के रोक के वजह से, समाज की वजह से कि हाँ महिला होके ये करेगी वो करेगी, लेकिन फैमिली से फुल सपोर्ट मिलता है। और लोगों को क्या करना चाहिए जो दबिश में रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे कन्विंस अगर करना होगा तो कैसे कीजिएगा? अगर मुझे कन्विंस करना हो तो कन्विंस करने के लिए क्या है, उनके फैमिली से बात करके यही समझाऊंगी कि हाँ आप सबसे पहले तो फैमिली वाले हैं, गार्जियन हैं, तो आप लोग अपने जो भी अगर हम ही हैं तो सपोर्ट करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम कुछ करेंगे तो उन लोगों को भी तो प्रॉफिट होगा, उन लोगों का भी तो नाम रोशन होगा ना। यहाँ की संस्था के लिए क्या कुछ कॉपरेट करना चाहेंगे और लोग?
हाँ, हम जिन लोगों को रुचि है सीखने में कि हाँ मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, जहाँ जो चीज़ें यहाँ सिखाई जाती है, सिलाई, ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, तो ये सब बाहर में बहुत कॉस्टली है। तो जो लोग नहीं ये अफोर्ड कर पाते हैं तो उन लोगों को ये बताऊंगी कि हाँ यहाँ पे फ्री में सिखाया जाता है, निःशुल्क है, तो वो लोग यहाँ आके सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक